बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम ग्रुप 5th ए और 6th ए एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स जो हैं 5th ए ग्रुप के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? 5 हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इनको 5th इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, किसी की भी करके आप देख लें, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस वजह से इनको हम जो है वो 5th ग्रुप में रखते हैं प्रेडिक्टेबल के। अब बात करते हैं 6th एलिमेंट्स की। तो 6 एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं टोटल। इस वजह से हम इनको 6 ग्रुप में रखते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, ट्रिलियम और पोलोनियम। अब हम अगर बात करें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो ये नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ जो है ये मेटल है। और अगर हम 6 एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ये सारे जो हैं ऑक्सीजन से लेकर यहाँ तक ये नॉन मेटल्स हैं। और जो पोलोनियम है ये जस्ट एक मेटल है। पोलोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल है, इसको रेडियो एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं इनको हम कैल्कोजीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉपर गिवर हैं। कॉपर गिवर ये कैसे हैं? क्योंकि ये जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह हैं, पोलोनियम तक, ये कॉपर ओर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं ज़्यादातर, इसलिए इनको हम कॉपर गिवर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। 5 ग्रुप को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम जो है वो 6 को पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे 5 ग्रुप की। तो पहला जो है हमारे पास वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम करैक्टरिस्टिक देखें तो हमें पता है ये नॉन मेटल है। वो नॉन मेटल जो हैं डैट वो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादातर बनाते हैं, तो इनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। जो बिस्मथ है वो सबसे नीचे है, वो मेटालिक करैक्टर है, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को वो कम होगी और ये आयनिक बॉन्ड बनाएगी। फास्फोरस है। फास्फोरस हमारे पास एलोट्रोप्स इसके आपने याद रखना है बनाता है। ये 2 एलोट्रोप्स इसके होते हैं, रेड और वाइट। अगर हम इसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वाइट वाली लें, अगर उसको हम हीट करते हैं तो ये फास्फोरस रेड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास वाइट वाला है ये पॉइजनस है और ये जो है रेड वाला ये नॉन पॉइजनस है और ये पाउडर की फॉर्म में होता है। और इसको हम सिंदूर भी कहते हैं, जो इंडिया में जो है वो यूज़ करते हैं लोग। जो फास्फोरस है इसकी ये एक प्रॉपर्टी है कि इस पर 3D इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो इसका मतलब है जब 3D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और ये दूसरे के साथ एलिमेंट के साथ मिलकर 5 बॉन्ड भी बना सकता है। अब बात करते हैं हम, मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है नाइट्रोजन की। कि नाइट्रोजन जो हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अब नाइट्रोजन के बारे में हम देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि एयर में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन होती है, वो 78% होती है। जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो 21% होती है। ये इनएक्टिव गैस है नाइट्रोजन और ये मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, ये 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है: N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5। तो मेरी जो पर्सनल ट्रिक है, मैंने तो इस तरह से याद रखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है क्योंकि ये 5th ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए इसके ऑक्साइड भी टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो आप भी ये याद रख लें, क्योंकि ये 5वें ग्रुप का मेंबर है इसलिए इसके ऑक्साइड भी कितने होंगे? 5 होंगे। तो N2O की बात करते हैं, इसको देखें 2 नाइट्रोजन है तो इसको हम नाम इस तरह देख सकते हैं, 2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, या दूसरा नाम इसका ये है नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो मौजूद होता है, या ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद होगा आपस में, या फिर अगर ये बॉन्ड जो है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों जो है इन फॉर्म में एग्जिस्ट ये करता है। इसको हम क्या कहते हैं? N2O को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है, पेपर में भी पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में कि लाफिंग गैस आप किसे कहते हैं? तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड को आप लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा इसको इनहेल कर लेता है तो वो जो है हंसना शुरू हो जाता है, और इवन ये इतनी जो है वो एक हंसता है कि उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये कि लाफिंग गैस है, इसको N2O को ये आपने याद रखना है। दूसरा जो ऑक्साइड है डैट इज़ NO, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं और ये N डबल बॉन्ड O की फॉर्म में मौजूद होता है।
अब ये देखें नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो हम इसको पढ़ सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, नाइट्रोजन परऑक्साइड इसको भी कहते हैं। और ये हम इसकी ये जो है वो बेंड फॉर्म में इस तरह ये मौजूद होता है। N2O3 इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं तो डाई नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाई ट्राई ऑक्साइड हम इसको कहते हैं। और ये N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो ये देख लें ये इसके ट्रांसफॉर्म में ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक जो है वो ऑक्सीजन इधर है, तो ये नाइट्रस एनहाइड्राइड भी इसको हम कहते हैं, नाइट्रस एनहाइड्राइड। जो 5वां ऑक्साइड है इसका डैट इज़ N2O5, इसको हम जो है वो कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, क्योंकि ये 5 है तो 5 को पेंटा कहते हैं, तो इसकी फॉर्म में हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। और ये इस फॉर्म में होता है, देखें ये सेम इसी तरह ही है, जस्ट इसमें ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो 5 हमने पूरे करने हैं। ये देखें ये ट्रांसफॉर्म में 4 लगे हुए हैं और एक सेंटर में है, तो ये नाइट्रिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। याद रखें जिसमें 3 है हमारे पास ट्राई ऑक्साइड है उसको हम नाइट्रस कहते हैं, और जिसमें 5 ऑक्सीजन लगे हुए हैं उसको हम नाइट्रिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला पढ़ा था हमने N2O, उसकी हम बात करते हैं कि बारी बारी हम सबको जो है इसको तरीके पढ़ेंगे इनकी प्रेपरेशन के। तो सबसे पहले हम जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है उसको बनाने के तरीके देखते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसको बनाने का 2 तरीके हैं, जस्ट 2 ही हैं। अगर आप जिंक लेते हैं एक नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आप करते हैं तो जिंक नाइट्रेट हमारे पास बन जाता है, और साथ में N2O हमारे पास बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। आप अमोनियम नाइट्रेट ले लें या सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, तो ज़्यादातर आप अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। इसको आप 200 डिग्री सेल्सियस पे जब करेंगे तो आपके पास जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये 2 तरीके थे इसको प्रिपेयर करने के। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कौन कौन से दे सकता है। सो वेरी ईजी, जो इसके रिएक्शंस हैं वो सल्फ़र, फास्फोरस और कॉपर के साथ हम पढ़ेंगे। जिस तीनों के साथ आपने इसके रिएक्शन देखने हैं, सल्फ़र, फास्फोरस, कॉपर N2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये इसके ऑक्साइड बना देगा, और तीनों में हमारे पास जो है वो कौन सी गैस बनेगी, N2। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो रिएक्शन जो हैं अगर इनके सल्फ़र के साथ, फास्फोरस के साथ और कॉपर के साथ करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सी बनती है, तो आपने कहना है नाइट्रोजन गैस हमारे पास जो है वो बन जाती है। तो इनको मैंने जो है वो बैलेंस नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही इसको बैलेंस करूं। तो यहाँ पे देखें सल्फ़र 1 है इस साइड पे, तो यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है 2, ऑक्सीजन तो 2 पूरे हो गए, यहाँ पे सल्फ़र भी 1 पूरा है। अब देखें 2 × 4 ये 4 हो गए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो अब ये देखें ये हमारे पास जो है वो बैलेंस हो गई है। फास्फोरस देखें तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो 4 आ गए हैं। इसका मतलब है कि इनको तो हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो हम इधर इसके साथ 4 लगा देते हैं। अब ये तो 4 पूरे हो गए, वो जो है हमारे पास 10 है, तो इस मीन यहाँ पे हमें जो है वो 10 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को जो है वो 10 बनाने के लिए। फास्फोरस भी पूरे हो गए, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, नाइट्रोजन जो है वो तो हमारे पास हो गए हैं, टोटल 20 हो गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 10 इंटू ये भी 20 पूरे हो गए। अब कॉपर का अगर हम इसके साथ देखते हैं तो कॉपर जो है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ये तो पूरा है। अब यहाँ पे 1, ये भी 1 पूरे हैं, और ये भी N2 तो कॉपर ये जो है ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो ये हमें क्या कहता है, नाइट्रोजन गैस देता है। जस्ट इतना ही था इसके बारे में। अब दूसरा जो हमने ऑक्साइड पढ़ा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसको हम NO कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है इसको हम प्रिपेयर किस तरह करते हैं, कॉपर आपने लेना है 8 मॉलिक्यूल HNO3 के नाइट्रिक एसिड के लेने हैं, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और आपके पास 2NO और 4H2O ये हमारे पास दे देगा। एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप नाइट्रोजन गैस लें, आप ऑक्सीजन लें, तो आपके पास 2NO बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो इसके भी 2 ही मेथड हैं। अब इसके हम रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शन में अगर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप इसको डीकम्पोज करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको हीट देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, इसको बना के चेक करते हैं कि इसको डीकम्पोज जब इसने होना है तो दायरा डीकम्पोज होगा तो ये दोनों पार्ट आपस में टूट जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये N2 आपके पास बन जाएगा एंड और ऑक्सीजन। तो आपके पास नाइट्रोजन गैस जब ये डीकम्पोज होता है तो एक नाइट्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है।
इसको आप जो दूसरा इसका रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ है, क्लोरीन के साथ है। ऑक्सीजन के साथ करके तो ये NO2 बना देता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अगर क्लोरीन के साथ बनाता है तो NOCl बनता है जिसे नाइट्रोसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अब जो तीसरा इसका जो टेस्ट है, एक हमारे पास रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम कहते हैं रिंग टेस्ट भी कहा जाता है। रिंग टेस्ट जो है नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो अगर हमें चेक करना हो कि उसमें अंदर नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो आप एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उस टेस्ट को हम कहते हैं रिंग टेस्ट। रिंग क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि जब हम NO लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, इसको फेरिस सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये फेरिस सल्फेट साथ NO के साथ मिल के एक रिंग की फॉर्म बना लेता है। एक सोल्यूशन के अंदर आप गोल सी रेड कलर की रिंग बन जाती है। ये हमें बताती है कि हाँ जी, इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है। तो नाइट्रेट्स की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? रिंग टेस्ट। आप इसके रिएक्शन देखें रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो रिड्यूसिंग के साथ अगर H2S आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2SO3 भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसको हम NO के साथ इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो N2O ये बना देगा। ओके, तो अगर आपको प्रिपरेशन आ जाए इसकी आ जाए कि N2O हमें बना के दिखाएं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आप ये रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसको तैयारी करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है। आप इसको NO को इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। इसके अलावा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कि MnO4 भी है, सल्फ्यूरिक एसिड और NO के साथ आप अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं। जो थर्ड हमने इसके ऑक्साइड पढ़ा नाइट्रोजन का, वो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसको प्रिपेयर करने के आपके पास दो तरीके हैं। इसमें आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना है और उसको डिकम्पोज करना है, लेड ऑक्साइड बनेगा और आपके पास जो है वो NO2 और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप कंसनट्रेटेड HNO3 ले लें, नाइट्रिक एसिड, और उसको कॉपर के साथ रिएक्ट करवा लें। इसकी केमिकल रिएक्शन आप इस तरह लिख सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल हमने लिए HNO3 के, कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास जो है वो NO2 और कॉपर नाइट्रेट और वाटर जो है वो बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसके दो ही तरीके से इसको प्रिपेयर करने के। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये भी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और जब दूसरी प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने वाटर लिया है, तो वाटर जो है इस अगर हम इस पानी के अंदर NO2 ऐड कर देते हैं, ये तो पानी का कलर ब्लू कर देगी। ठीक है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन जो है ये बन जाएगा। तो हम ये इसकी जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, वाटर को जो है वो उसके साथ एसिडिक सोल्यूशन बना देती है और कलर को ब्लू कर देती है। इसके रिएक्शंस देखें तो इसके रिएक्शंस जो हैं वो तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे इसका यही रिएक्शन लगा है कि NO2 ये जो आपको पता है गैसियस फॉर्म में होता है, तो अगर हम इसको कूल करते हैं सबसे पहले ये लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। लिक्विड से अगर हम उसको और ज़्यादा कूल करेंगे तो ये क्या बनेगा, N2O4, ये पेल येलो कलर का बन जाएगा। ओके, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो बन जाता है पेल येलो कलर का। अब जहाँ तक तो हमने कूल किया इसको पहले 3 स्टेप्स में, फिर हमने हीट करना है। अगर 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप लोग हीट करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो रिंग बन जाती है। NO2 के बारे में पीछे जो हमने पढ़ा, पहले भी हमने पढ़ा है कि ये क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि इसका कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अगर हम इसको दोबारा जो है वो इससे भी हाई टेम्परेचर पे इसको करते हैं 620 पे जाके, ये आपके पास जो है वो NO बना देता है और ऑक्सीजन देता है। और ये जो आपके पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया है ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से लेके फर्स्ट स्टेप से लेके ये जो 5 स्टेप हैं इसके अंदर जो है इसने अपना कलर जो है वो एंड पे आके ये कलरलेस हो गया है। अब इसके हम रिएक्शन देखते हैं, वेरी इजी रिएक्शंस। अगर हम इसको फास्फोरस और कार्बन के साथ करते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड मिलेगा। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी, विदाउट ऑक्सीजन आप इसका रिएक्शन जो है वो करवाते हैं, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये दोनों एसिड बनेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपके पास जो है वो नाइट्रिक एसिड ही जस्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास अल्कली के साथ अगर आप लोग इसका रिएक्शन करवाएं, अल्कलीज कौन सी होती हैं, KOH है, बेसिस होती हैं ना ये OH वाली, और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा।
ओके, तो ये इसके जो है वो 2-3 इसके रिएक्शन हैं, ये आपने टोटल इसके याद कर लेने हैं। नोट क्या है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट ये हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की। ओके, तो NO2 इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके 2 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, नाइट्रस एसिड HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो होप सो आपको इन लेक्चर को जो है वो समझ आ गई होगी। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। हमने जो है वो 3 जहाँ पे इसकी ऑक्साइड की बात की थी, 2 जो है हमारे पास वो भी जो है वो रहते हैं। मैंने आपको जो है वो इन पहले 3 के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब ये जो डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इनके प्रिपरेशन के मेथड और इनके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।